हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो कि मैंने एक वीडियो में कराए हैं स्टूडेंट्स, तो वहीं से आपको वो पढ़ के इसका आंसर दे देना है। और बड़ा ही सिंपल एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि किसी भी तरह अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाएं। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यही आपका मेन आंसर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी, किसी भी कंपनी का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, which means maximizing the market value of investment in the shares of the company। तो किसी भी तरह जिन लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है उनकी मार्केट वैल्यू को आप बढ़ाएं। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, इसमें कंपनी को एक और चीज़ याद रखनी होती है कि साथ साथ में वो सोशल फैक्टर्स भी साथ में लेके आए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं गलत तरीक़ों से, लोगों को झूठ बोल के या फॉल सेलिंग करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। कंपनी जो है वो तभी तरक्की कर पाएगी या ज़्यादा दिनों तक मार्केट में तभी रह पाएगी जब वो अच्छी सर्विस दे, और जो भी सामान वो बेच रही है वो कम कीमतों पे अच्छा सामान अपने कस्टमर्स को दे। तो स्टूडेंट्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो होता है, लेकिन साथ साथ में कोई भी ऐसा गलत काम कंपनी ना करे जिससे आगे जाके कंपनी को नुकसान हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। Identify why the requirements of fixed capital for a trading concern are different from that of a manufacturing organization। So students, कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, जैसे कि उसका सिर्फ काम होता है कहीं से सामान खरीदो और किसी और जगह पे उसी सामान को बेच दो। मतलब उनको कुछ बनाना नहीं होता है, रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स नहीं बनाना होता है। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं। तो इनकी ऑपरेटिंग साइकिल तो कुछ होती नहीं है। इनको एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचना होता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कंपनीज को वर्किंग कैपिटल जो है वो कम चाहिए होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे के खर्चों में यूज़ होती है। अब इनका तो दिन डे टू डे का तो कोई भी खर्चा है ही नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत कम खर्चा होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा ही खर्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें स्टूडेंट्स, तो उनको ज़्यादा खर्चा करना होता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना होता है, जिसके लिए अलग अलग तरीके की मशीन्स चाहिए होती हैं, लेबर चाहिए होते हैं, प्लांट चाहिए होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, उनको उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, कहने का मतलब है जब उनको ऑर्डर मिलता है वहाँ से लेके जब वो सामान बेच देते हैं बना के, वहाँ तक जो टाइम पीरियड होता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो वो थोड़ी लंबी होती है। अब ऐसे में उनके पास पैसा तो आएगा नहीं, ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन पैसा उनको बाद में मिलेगा। तो उनको अपना खर्चा तो चलाना होगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल। तो जो भी ट्रेडिंग कंपनी होती है उनको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होती है, क्योंकि उनको मशीन वगैरह नहीं लगानी होती है, एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ट्रेडिंग कंसर्न्स रिक्वायर्स रिलेटिवली। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिवली, यहाँ पे वर्ड्स ऐड कर लीजिए, लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लेस वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल जो ट्रेडिंग कंपनी की होती है वो हमेशा कम होती है। इसमें एक दो पॉइंट्स आप अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं आप में से कौन आंसर दे पाएगा। देयर इज़ अ बूम इन द डिमांड फॉर आईपॉड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, आईपॉड्स पहले बहुत पॉपुलर थे, हालांकि आज की डेट में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। आईपॉड्स सिर्फ और सिर्फ गानों के लिए होते थे, इसमें आप ऑडियो सुन सकते थे किसी भी चीज़ की। तो आईपॉड्स जब डिमांड में आए थे, मान लेते हैं उसकी मार्केट जो है वो बूम पर है। डज इट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग आईपॉड्स? तो क्या जब आईपॉड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से इन कंपनीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसमें यस बताना है आपको। क्यों? क्योंकि आईपॉड्स कोई ट्रेडिंग कंपनी तो नहीं बनाएगी, आईपॉड्स तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बनाएगी।
जो उस कंपनी जो उस आईपॉड को जिस तरीके से बनाएगी वो होगा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उन कंपनीज़ को कुछ पैसा चाहिए होगा एडवांस में, या उनकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाएंगे और सप्लाई को पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही रहेगा कि यस, मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड एज द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड। तो कंपनी को अगर अपनी डिमांड पूरी करनी है मार्केट में तो उसको सप्लाई अच्छे से करनी होगी स्टूडेंट्स, तभी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे, वरना कंज्यूमर दूसरी कंपनी में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कुछ नए तरीके के क्वेश्चन किए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।